सभी को सादर नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं यूरोप की कृषि के बारे में। यूरोप की कृषि के बारे में बात करें उससे पूर्व हम बात करते हैं कि यूरोप बहुत ही प्राचीन अर्थव्यवस्था रही है। यूरोप की अर्थव्यवस्था का आधार 19वीं शताब्दी के मध्य से ही कृषि का रहा है, किंतु औद्योगिकरण, तकनीकी विकास, नगरीकरण, परिवहन क्रांति से यहाँ कृषि का स्थान धीरे धीरे गौण होता गया और उद्योगों ने प्राथमिक अपना स्थान उच्च करने लगे और आज उद्योगों ने इसका कृषि के स्थान पे सर्वोच्च अपने अनुक्रम में पाए जाते हैं। अर्थात उद्योगों का विकास अधिक हो गया और कृषि का विकास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कम होने के उपरांत भी कृषि का महत्व कम नहीं हुआ। यहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी होने के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। केवल रूस में सरकारी फार्म हाउस या बड़े बड़े खेत मिलते हैं। यूरोप विश्व का एक तिहाई गेहूं यूरोप विश्व का एक तिहाई गेहूं, दो तिहाई आलू और आधे से अधिक दूध पदार्थों का उत्पादन करता है। यहाँ उत्पादित अन्य फसलों में जो चकुंदर, जई, राई, फल, तंबाकू इत्यादि पाए जाते हैं। यूरोप के जो कृषि प्रदेश है, इन कृषि प्रदेशों को अपन दिशाओं के आधार पर मुख्य रूप से विभाजित कर सकते हैं। उत्तरी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी, दक्षिणी और जो बीच में बच गया वो मध्य। यानी चार दिशाएं। इन चार दिशाओं के आधार पे अपन ने चार भागों में विभाजित कर दिया: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और बीच का भाग है उसे कह दिया मध्य यूरोप। सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं उत्तरी यूरोप की। उत्तरी यूरोप में आते हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे में कृषि काफी पिछड़ी हुई है। यहाँ केवल 3.3% भूमि है जहाँ पर कृषि की जाती है। पूरे देश में ओस्लो प्रदेश मुख्यतः खेतिहर प्रदेश है। इस प्रदेश में 31% गेहूं जो आलू का उत्पादन किया जाता है कुल देश के जो है उसका। ये है देश खाद्य पदार्थों का आयातक है। दूसरे देशों से आयात करने पड़ते हैं और आयात करने की मजबूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पैदाई नहीं होती। दूसरा देश है स्वीडन। स्वीडन की 9% कृषि भूमि पर यहाँ की 50% जनता द्वारा कृषि कर गेहूं, जो जई, चकुंदर, आलू पैदा किया जाता है। यानी यहाँ की 9% जो कृषि भूमि है वहाँ पर लगभग 50% जनसंख्या काम कर रही है और ये अपनी सघन खेती करके, गहन खेती करके और फसलें उगा रही है। उत्तरी भाग में जहाँ गेहूं की खेती नहीं की जा सकती, पशुओं की कई जई, राई उगाई जाती है। यहाँ स्कैंडिनेविया प्रदेश में मुख्य रूप से गेहूं उगाया जाता है। फिनलैंड जो अपनी घाटियों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ खेती मुख्यतः नदियों की घाटियों, समुद्र तटों में और झीलों वाले प्रदेशों में की जाती है। इस देश की 9% भूमि पर कृषि की जाती है। यानी कृषि योग्य भूमि की यहाँ पर बहुत ही कमी पाई जाती है पूरे के पूरे उत्तरी यूरोप में। राई यहाँ की प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में जो वगैरह है। तीसरा आइसलैंड। आइसलैंड भी बर्फ से आच्छादित प्रदेश है और यहाँ पशुओं के लिए जो फसलें उगाई जाती है पशुओं के लिए उगाई जाती है। बाकी कुछ सब्जियां उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट है डेनमार्क। डेनमार्क यह कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की 3/4 भूमि पर कृषि की जाती है। यहाँ के अधिकांश फार्म मध्यम आकार के हैं। यहाँ के निवासी बहुत ही परिश्रमी हैं। देश की जोतों में की गई भूमि के 42% भाग पर खाद्यान्न तथा 38% भाग पर पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है। 20% भूमि पर आलू, जमीकंद, चकुंदर इत्यादि की खेती की जाती है। खाद्यान्न फसलों में गेहूं, जौ, जई, राई, चकुंदर आदि मुख्य है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पश्चिमी यूरोप के बारे में। पश्चिमी यूरोप में ब्रिटिश द्वीप समूह, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग इत्यादि मुख्य रूप से आते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ पर यह देश अपनी आवश्यकता के 50% खाद्यान्नों को आयात करता है, 50% ही उगा पाता है। यहाँ की 7% जनसंख्या कृषि का कार्य करती है। फ्रांस, यह यूरोप का कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। देश की आधी जनता गांव में रहती है और कृषि कार्य करती है। यहाँ के अधिकतर खेतों में गहन कृषि की परंपरा है, फिर भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। इस देश में गेहूं, जौ, जई, मक्का, चुकंदर व चावल मुख्यतः उगाया जाता है। इस देश में
ये देश का पांचवा बड़ा ये विश्व का पांचवा बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। बेल्जियम की 60% भूमि पर कृषि की जाती है। और गेहूं, जौ, राई, आलू, चकुंदर, तंबाकू, सन इत्यादि मुख्य हैं। हॉलैंड आप सभी ने कल भी पढ़ा, और हॉलैंड के धरातल को भी अपन ने पढ़ा कि हॉलैंड में जो भूमि है वो हो अत्यधिक नीची है। कृषि भूमि अत्यधिक नीची है। जो जई, चकुंदर, सब्जी आदि फसलें मुख्य पैदावार है। अधिक उपजाऊ भूमि पर आलू उगाया जाता है। लग्जमबर्ग, ये छोटे देश इस छोटे से देश की दक्षिणी भाग में गेहूं, जौ, जई इत्यादि मुख्य रूप से उगाया जाता है। नेक्स्ट है मध्य यूरोप। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, चौकड़ी दिखाया हुआ है मध्य भाग में मध्य यूरोप। इसके अंतर्गत जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से जो फसलें उगाई जाती है उसमें गेहूं, जौ, जई, आलू, चकुंदर इत्यादि की प्रधानता है। पूर्वी यूरोप के अंतर्गत आता है पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, रोमानिया, यूरोपीय रूस, यूक्रेन, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, मोल्दोविया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया इत्यादि देश हैं जिनमें कृषि की जाती है। दक्षिणी अथवा भूमध्य सागरीय वही यूरोप, टर्की, यूरोपियन ग्रीस और अल्बेनिया इत्यादि देश इसके अंतर्गत आते हैं। बुल्गारिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि। अब यहाँ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन कि यहाँ की फसलें कौन कौन सी है। यहाँ की जो फसलें हैं उनमें गेहूँ, जो मक्का, रई, जई, चकुंदर, तंबाकू, आलू और फल। टारगेट पे जाओगे, जो जो फल दिखाई देंगे उन सभी के नाम लेंगे। फल, ये सभी हमें नजर आते हैं, जिसके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल उग जाती है और किस क्षेत्र में कौन सी फसल की अभी पर्याप्तता नहीं है। अब अपन बात करें कि कौन से मानचित्र में, तो आप सभी को ध्यान है पश्चिमी यूरोप, जो जिस लाइन से दिखा रखी है पश्चिमी भाग में स्थित है, उसको पश्चिमी यूरोप नाम दिया गया है। नेक्स्ट है मध्य यूरोप, जो कि मध्य भाग में हमें अलग से ही नजर आ रहा है, इंग्लैंड की तरह का पार्ट। ये मध्य यूरोप का भाग है। भूमध्य सागरीय यूरोप, यूरोप का ये वाला पार्ट जहाँ भूमध्य सागर पाया जाता है वो होगा भूमध्य सागरीय यूरोप। और जो नहीं पाया जाएगा उसे भूमध्य सागरीय यूरोप की श्रेणी में नहीं रखेंगे। पूर्वी यूरोप, पूरब की ओर जो सत्र है वो पूर्वी यूरोप का सत्र है। जैसा कि ये पूर्वी यूरोप का सत्र है, जहाँ हम आड़ी आड़ी लाइनें की हुई है। नेक्स्ट है यूरोपीय रूस। यूरोप वाला रूस का ऐसा भाग जो कि यूरोप में स्थित है उसे यूरोपीय रूस कहा गया है। उत्तरी यूरोल उत्तरी यूराल उत्तरी यूराल पर्वत के आसपास के वो उत्तरी भाग में जो फसलें पाई जाती है उसे उत्तरी यूराल के अंतर्गत रखा गया है। धन्यवाद।